राधे राधे। माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण आदि देव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है। महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह षटतिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभिया से कहा था। दालभिया ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आयु हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़े न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, वह मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूजकर अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार हैं। जगतपति, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन में काम लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ही यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।